अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन बहुत मज़ेदार सा फ्यूजन कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, स्वीट एंड सेवरी का, एज़ यू ऑल नो। एंड आज भी इसी तरीके से हम बनाएंगे डिज़र्ट। एंड जब स्वीट की बात आती है तो मेरे दिमाग में जो है ना हमेशा ब्राउनी आती है। आई डोंट नो व्हाई। ब्राउनी हो, चॉकलेट हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूजन, बड़े अलग अलग तरीके की टॉपिंग हो तो क्या ही बात है। अच्छा, तो आज भी उसी तरीके से सिखाऊंगा आपको ब्राउनी किस तरीके से बनाते हैं। और ये मेरी रेसिपी है कि मैंने सोचा कि जिस तरीके से पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनी हमने बनाई थी जो वायरल हो रही थी, एंड लेज़ी केक भी हमने कल बनाया, तो आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न ब्राउनी। ठीक है, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड पॉपकॉर्न मेरे पास ऑब्वियसली शो पे टाइम कम होता है तो पॉपकॉर्न उस टाइम बना नहीं सकता, लेकिन ये आपने पॉपकॉर्न ले लेने हैं। इसको हम बनाएंगे, इसको समझे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके सॉल्टेड कैरेमल के अंदर, एंड ब्राउनी के ऊपर सर्व होगा। बड़ा क्रंची और बहुत मज़ेदार सा मॉइस्ट फ्लेवर आएगा। और साथ ही में हम बना रहे हैं लजानिया, सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट लजानिया। एंड लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसको फ्लेमिंग लजानिया मैंने बोला है। फ्लेमिंग इसलिए बोला है क्योंकि आपको पता है कि फ्लेमिंग चिप्स मिलते हैं हमारे पाकिस्तानी, लोकली मेड। बाहर से भी मिलते हैं लेकिन लोकल वाले बड़े अच्छे हैं। एंड हर बच्चा आई थिंक अब जो है ना इसको खा रहा होता है। एंड दे वेरी स्पाइसी। लेकिन ये है कि इसको हम ऊपर से टॉप करेंगे क्योंकि एक आपका एक चेन है लाहौर में, आई थिंक उसका नाम मैं नहीं ले सकता, पिज़्ज़ा चेन है, फास्ट फूड चेन है, जो ये प्रॉपर तरीके से जो है ना फ्लेमिंग चीज़ को यूज़ करती है। इसको पास्ता के अंदर यूज़ करती है और साथ ही में लजानिया हो गया और तरह तरह चीज़ों के अंदर इसको यूज़ करते हैं ताकि क्रंच और कलर भी बड़ा अच्छा आता है। आपने बस क्या करना है, इसको पैक से खोल के सिंपली इसको वार्म वाटर के अंदर आपने जो है ना डाल देना है। एंड लाइक लेस देन 10 मिनट्स आपका ईजिली जो पास्ता है बन के निकल जाता है। इसको हमेशा अल डेंटे वो बोलते हैं, थोड़ा सा कच्चा जो है ना वो आपने रखना है, जिस तरीके से आप चावल बनाते हैं। अच्छा, लजानिया शीट्स मुझे लग रहा है पानी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पानी इसके अंदर ऐड और कर देंगे। ठीक है जी, ये ग्रेजुअली खुद ब खुद जाके नीचे प्रॉपर बॉईल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बनाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा, हम ब्राउनी बनाएंगे। अब ब्राउनी के लिए 2 से 3 चीज़ें आपको चाहिए। प्रिसीजन, ऑब्वियसली प्रिसीजन के साथ सारी चीज़ें करेंगे तो आपका जो मटेरियल है बड़ा अच्छा निकलेगा। एंड जितने लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं हमारी ब्राउनी अच्छी नहीं बनती, हमारा केक अच्छा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता मुझे तो समझ नहीं आती है। आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच जब सारी चीज़ें मैं बना रहा होता हूँ तो आपने क्या करना है, रेसिपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और साथ ही में आपका जो ये अवन है एक अदद, उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना मोड पे लेकर आना है। ऊपर नीचे आपने जो रॉड है वो ऑन करनी है। 180 डिग्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, यूजुअली क्या करते हैं, जो आपके पास पोर्टेबल ओवन होते हैं उसमें होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़। ठीक है, अब तेज़ की वजह से होता ही है कि आप, अगर मैं आपको 180 बता रहा हूँ तो फिर आप जब 180 उस पर रख देते हैं तो होता ही है कि वो जो है ना चीज़ जलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही जलती है फिर होगा ये कि वो आपका सारा काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, हमारे पास पानी भी आ चुका है, थैंक यू बख्तियार भाई। एंड बस ये पानी मैं ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर, ताकि लजानिया शीट्स बड़े बेहतरीन तरीके से अपने टाइम पे पकती रहें। बेक पार्लर की बड़ी बेहतरीन, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और साथ ही में अब हम आ जाते हैं हमारी ब्राउनी पे। ठीक है, मैंने कहा जल्दी जल्दी हम ब्राउनी स्टार्ट करते हैं। तो आपने मक्खन ले लेना है, मक्खन कोई भी ले लें, सॉफ्टन होना चाहिए। साथ ही में चीनी जो घर वाली होती है वो या पाउडर ले लें। ठीक है जी, साथ ही में थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा। अब सारी चीज़ें मैं ऑल टुगेदर मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, जब भी चीनी और आपका मक्खन हो उसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। ठीक है जी, मिक्स करेंगे इसको एंड ये बिल्कुल सॉफ्टन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उड़ेगा ये आपके सामने। अब ये एग्जाम्पल है क्योंकि जो मक्खन है वो सॉफ्टन नहीं था तो उस वजह से ये उड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो आपने क्या करना है, अंडे डाल देना है। ठीक है, और साथ ही में आपने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा करना है मिक्स। ठीक है जी, मिक्स कर लेंगे ताकि आपके सारे के सारे जो शुगर ग्रैनुल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे और एक प्रॉपर फ्लफ़ी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो जाएगा। साथ ही में इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कोको पाउडर, ताकि बड़ा बेहतरीन सा ये फ्लेवर इसका आ जाए, कलर भी बड़ा बेहतरीन है। और साथ ही में आपको ये बताऊं कि जब भी आप ब्राउनी बनाएं, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, दोनों में से कोई चीज़ नहीं डलती। ब्राउनी इज़ सपोज टू बी सॉफ्ट, गुई एंड काफ़ी डेंस होती है। हम लोग जो है ना उसको एरी बना देते हैं और वो केक बन जाता है। एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल इज़ वेल जो होम बेकर्स हैं, उनको पता है। लेकिन ऐसे कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो इतनी एरी ब्राउनी देती हैं, वो एरी ब्राउनी नहीं होती, वो केक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अब इसको वापस चला देता हूँ।
बस मैं क्या करूँगा, इसको इंटरवल्स में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारे जो पॉपकॉर्न है, ठीक है। पॉपकॉर्न का आपने करना क्या है, मैं आपको बड़ा एक ईजी वे बता रहा हूँ कि आप सॉल्टेड कैरमल किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट ईजीएस्ट वे, ब्राउन शुगर पाउडर ले लेनी है आपने, ठीक है जी। उसको हल्का सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल, बहुत हल्का सा, इसको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, मिक्स होने देंगे, ठीक है जी। और साथ ही में जैसे ही मिक्स हो जाएगा, आपने क्या करना है, क्रीम डाल देनी, ठीक है जी। क्रीम डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट गया एंड क्रीम। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर जब मिक्स हो जाएंगी ना, आपका सॉल्टेड कैरमल रेडी हो जाएगा। या बना के घर में रखें। क्यों चीनी को आप प्रॉपर यूज़ करते हैं और फिर वो मेल्ट नहीं होती, जल जाती है, सबसे ईजीएस्ट वे है ये। और आपको बताऊँ, जितने भी कैफ़ेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वो इसी तरीके से बनाते हैं। वो जो स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग होती है ना, उसके ऊपर एक सॉस होती है, वो यही होती है। क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि आप प्रॉपर चीनी को मेल्ट करें और उसको वेट करें कि वो जल ना जाए, ठीक है जी। और ये देखें, बड़ी बेहतरीन से आपकी ये सॉल्टेड कैरमल सॉस रेडी। चूल्हा कर दूंगा मैं बंद, ये खुद ब खुद अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और साथ ही में अब मेरे पास जितने भी सारे पॉपकॉर्न्स हैं, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। बस ये आपके बेहतरीन से सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न्स बन गए। तो इससे पीनट्स भी ऐड किए हुए हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मीनवाइल प्रॉपर तरीके से जो बैटर है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, ताकि जितनी भी शुगर है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड। Salted caramel popcorn brownie cups अज्जा। सॉल्टेड कैरमल हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर आधा कप, नमक 1 चुटकी, क्रीम 2 खाने के चमचे, पॉपकॉर्न 1 कप, ब्राउनी के लिए अज्जा, अंडे 2 अदद, कास्टर शुगर 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/2 कप, मैदा आधा कप, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बना रहे हैं यहाँ पर पॉपकॉर्न, सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न ब्राउनी, और साथ में यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारे पैन्स आ चुके हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे फ्लेमिंग बीफ लजानिया। और लजानिया के लिए ऑब्वियसली आपको शीट्स चाहिए। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की हमने यहाँ पर लजानिया शीट्स बॉयल कर रहे हैं। इन लेस देन 5 मिनट्स से बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगी। बिल्कुल मैंने फ्लेम्स को कम किया हुआ है ताकि गर्म पानी में अच्छे तरीके से पक जाए। अल डेंटे, अल डेंटे मीन्स एक कनी जैसा आपका कच्चा होता है वैसा आपने रखना है। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर ब्राउनी पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सारी चीज़ें ऑल एट वंस ऐड कर दी। मक्खन, चीनी, अंडे और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया, वनीला एसेंस ऐड किया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास जो फ्लावर है सिंपली वो भी ऐड कर दूँगा। अगर आपको लग रहा है बैटर थोड़ा सा स्टिफ है तो थोड़ा सा ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से हम पहले मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँ, क्योंकि हमेशा ये उड़ता है। इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। दिस इज परफेक्टली डन। एंड बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो सारे के सारा एक्स्ट्रा रह गया यहाँ पर ये निकाल के सिंपली कोई भी आपने बेकिंग ट्रे हो गया या आपके पास कैसरोल डिश हो, इसमें डाल दिया ईजिली। कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सुपर एक्सपेंसिव नाउ डेज़। एंड हर चीज़ जो है ना डबल ट्रबल, बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी है कि जब आप लेने जाए ना तो आपको पता चलता है भाई हर चीज़ डबल ट्रिपल हो चुकी है। अच्छा जी, सारा का सारा जो बैटर है एक बार आप अच्छे तरीके से मिक्स करें, इसको एयर इनकॉर्पोरेट करें ये कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू। ये सारा का सारा बैटर इसमें, ओवन मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्रीज़ पे। एंड सारा का सारा जो मिक्सचर है आपने डाल देना, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करें। एंड बस जैसी ब्राउनी हो जाएगी ऊपर हम पॉपकॉर्न की लेयर लगाएंगे और मज़ेदार तरीके से आपने इसको प्रॉपर चिल्ड करके खाना है, ठीक है जी। एंड प्लीज़ कॉल करके प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या क्या रेसिपीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। एंड आई रियली होप सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी किस तरीके से हम यहाँ बना रहे होते हैं चीज़ें। ये भी रह गया। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं माहीन फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
जी अल्लाह का शुक्र ठीक। आज आप रेसिपी बना रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है दिखने में और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैंने आपसे फरमाइश भी की थी लजानिया की। बस देखिए बन गई आज, लजानिया जी बना रहे थैंक हैं हम। यू। और पूरे रमज़ान में आपका शो देखा है, बहुत अच्छा था शो आपका, गेस्ट बुलाते थे। जी इफ्तार मज़ेदार। जी, जी, बहुत अच्छा था और आपकी सारी रेसिपीज़ वैसे मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो बहुत ही अच्छी होती हैं और ये तो मैं ज़रूर करूँगी। बस आपने ये करना है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है ये लजानिया, जी, लाजमी जी, ट्राई वो कीजिएगा। आपने स्टार्ट में बताया। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 3 चीज़ें हो रही हैं एक साथ। लजानिया शीट्स बॉयल हो रही है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की, एंड ये बिल्कुल आई थिंक डन हो चुकी है। तो चूल्हा मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि 1 से 2 मिनट इसको गर्म पानी में भी हम रहने देंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी सॉस, 2 तरीके से ग्रेवीज़ बनेंगी, एक रेड और वाइट। तो वाइट जो सॉस है बेसिकली रू जिसको कहा जाता है, ROUX, दैट इज़ फैट एंड फ्लावर, वो जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है। अब मैं उस दोनों को कॉम्बिनेशन करूँगा, या तो आप रू बना लें सबसे पहले, जिस तरीके से मैं बनाऊँगा अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मक्खन लेना है, थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया क्योंकि मक्खन जले ना। ठीक है जी, आपने मक्खन एंड यहाँ पर मैदा, ये आपकी बेसिक जो रू है ना, वो आपकी बेस जो आपकी सॉसेस की होती है वो है ये। ठीक है जी, इसी के अंदर और मज़ीद आप चीज़ें ऐड करेंगे, डेमी ग्लेज ऐड करेंगे तो आपकी बीफ सॉस बन जाएगी, वो और मज़ीद हो जाएगी। एंड साथ ही में इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूध एंड क्रीम, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसके अंदर डाल दूँगा, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन क्यूब, कोई भी इटालियन हर्ब, मिक्स हर्ब ले लें, या जो आपको मिक्स वाले मिलते हैं, या ऑरिगेनो ले लें। ठीक है, ये आपने लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे चिकन पाउडर एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर के लिए, एंड दैट्स इट। और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। अब लोग हैं मशरूम्स भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये बेसिक सॉस मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब ये है कि लोग बोलते हैं कि आपका जैसे अगर आप कोई भी वाइट सॉस बनाते हैं उसमें कच्चापन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप मैदे को अच्छे तरीके से पकाते नहीं है। जो रू होता है ना, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है जब तक आपका जो मैदा है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का ना हो जाए। ठीक है जी, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, भूनना है। ये एक लई टाइप बन जाएगी, देख रहे हैं, इस तरीके से प्रॉपर ये होना चाहिए। ये थोड़ा सा भी कलर इसका चेंज होगा और मज़ीद, ताकि आपका मैदा अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें कलर अच्छा सा आ चुका है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगा क्रीम, 100 ml डाल दें या 50 ml डाल दें। टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है वो आपने ऐड कर देनी है। ठीक है जी, साथ ही में यहाँ पर मेरे पास दूध है, ये 2 कप दूध, सारी चीज़ें ऑल एट वंस आपने डाल देनी है। अब इसके अंदर क्या क्या और मज़ीद चीज़ें जाएंगी, थोड़ा सा नमक टू योर टेस्ट, चिकन पाउडर। अब मैं चिकन पाउडर थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, और साथ ही में चिकन क्यूब, मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो डाल दें। बस ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है मिक्स। ये प्रॉपर अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आपकी बड़ी बेहतरीन सी वाइट सॉस जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास बेग साहब की कॉल भी है, एंड बस ये हमारा ऑयल भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर बीफ के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस कॉल कर सकते हैं। एंड बीफ की जो ग्रेवी है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, मेरे पास बीफ है। बीफ भी अगेन आपने जो है ना उसको समझें कि 20% फ़ैट ऐड करवा लेना है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल मॉइस्ट और बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पर अनियंस, ठीक है जी, अनियन को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चॉप कर लेना है। आजकल जो अनियंस है ना बड़े हमारे ख़राब आ रहे हैं। ठीक है, रफली इसको चॉप करें और ये सारे के सारा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऑयल हमारा प्रॉपर तरीके से गर्म हो गया है, सॉस भी हमारी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है। बस एक अदद अनियन इज़ मोर देन इनफ। ठीक है जी, ये डाल देना, इसको अच्छे तरीके से पकाएं। साथ में हम बीफ ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, मिर्चें हैं वो भी चॉप करके ऐड करेंगे, और बड़ा बेहतरीन सा आपका जो एक ग्रेवी है ना वो फॉर्म हो जाएगी। एंड ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गई, ये आपकी वाइट सॉस। और इसको आप स्टेक के साथ खाएं, मैश पोटैटोज़ के साथ खाएं, जस्ट एंजॉय इट हाउ एवर यू लाइक इट।
जैसा भी आपका जो है ना, समझें कि इवन फ्राइज़ के ऊपर भी डाल के आप खा सकते हैं। इसको बेक कर दें। एंड ऑब्वियसली मेरे पास चीज़ भी है, मोज़रेला एंड चेडर चीज़, दोनों को हम लेयरिंग के टाइम पे डालेंगे। हमारी शीट्स भी आई थिंक परफेक्टली डन हो चुकी है। सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। बस अनियंस को इतना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास बीफ है, ये ऐड कर रहा हूँ। आप चिकन में भी बना सकते हैं। और साथ ही में मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारी चीज़ें ऑल एट वंस ऐड कर रहा हूँ। चिली फ्लेक्स क्योंकि ज़्यादा फ्लेमिंग है, स्पाइसी बनेगा। पेरी पेरी मसाला 2 टेबलस्पून। और साथ ही में यहाँ पर जो है ना मुकम्मल हो गई नहीं है, बस सॉस भी रेडी है, हमारे शीट्स भी रेडी हैं एंड ब्राउनी भी अवन के अंदर है। बस सॉस इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि कुक हो जाए। ब्रेक का टाइम हो गया, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। Salted caramel popcorn brownie cups अज्जा salted caramel हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर आधा कप, नमक 1 चुटकी, क्रीम 2 खाने के चमचे, पॉपकॉर्न 1 कप, ब्राउनी के लिए अज्जा, अंडे 2 अदद, कास्टेड शुगर 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/3 कप, मैदा आधा कप, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड एज यू ऑल नो आज की रेसिपी बड़े मज़ेदार सी है। हम बना रहे हैं लज़ानिया, बीफ फ्लेमिंग लज़ानिया या फ्लेमिंग बीफ लज़ानिया बोलते हैं। वाइट सॉस हमारी बेहतरीन सी हो गई है। पहले सबसे पहले रू बनाया है, फैट एंड फ्लावर, बटर, थोड़ा सा ऑयल एंड मैदा। उसको अच्छे तरीके से आपने भुनाई लगानी है ताकि कलर चेंज हो जाए। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर हमने क्रीम, दूध, क्रीम समझे 100 ml या 50 ml डाल दें। दूध मैंने 2 कप डाले हैं। साथ ही में चिकन क्यूब का 1 पैक डाला है। उसके साथ मैंने मिक्स हर्ब्स डाले हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना चिकन पाउडर भी ऐड किया है, सॉल्ट, दैट्स इट। और बड़ी बेहतरीन सी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और साथ ही में आपको पता है लज़ानिया चीज़ से बगैर तो है ही नहीं। और साथ ही में आपको शीट्स, अच्छा हमारा यहाँ पर लज़ानिया की सारी चीज़ें ऑल टुगेदर हो चुकी हैं। बस मैंने क्या करना है, यहाँ पर अब लेयरिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर वाइट सॉस मैं ऐड करूँगा, ठीक है जी। हमेशा वाइट सॉस नीचे लेयर पे आप ऐड करें, ठीक है जी। ये लें, ये प्रॉपर लोडेड, ताकि जो नीचे की लेयर होती है ना हमेशा। अब बस लेयरिंग का काम है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपने बनानी है, ठीक है जी। और साथ ही में थोड़ा सा आपके पास जैसे ऑयल है तो वो आपने नीचे लगा देना है क्योंकि ये बेक होगा। आई डोंट वांट कि बिल्कुल ये ड्राई हो, बिल्कुल सॉसी और बहुत मज़ेदार सा होना चाहिए आपका लज़ानिया, ठीक है जी। अब ये शीट्स हैं, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लेंटे कर दिया है। अब एक एक करके इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है जी। एंड कोई बात नहीं अगर आपकी शीट्स जैसे टूट जाती हैं यूजुअली, एंड बस इसको आपने क्या करना है प्रॉपर तरीके से बिछा दें। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आज क्या बना रहे हैं बेटा आप? आज लज़ानिया बन रहा है। अच्छा 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 बेटा, किसी दिन आप वो कड़ी बनाएं, अभी तो गर्मी का सीज़न है। ठीक है जी, बना लेंगे। और हुक्म करें। बस ये रिक्वेस्ट थी, हुक्म तो नहीं, किसी दिन कड़ी बनाएं ताकि मैं बनाऊं, मुझे बहुत पसंद है कड़ी। बस ठीक है, हम बना लेंगे। अच्छा, और सब खैरियत है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, अल्लाह का करम। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो हमारा कीमा है वो रख दिया है। अगेन सॉस, और सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। थोड़ी सी यहाँ पर जो चीज़ है ना वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। देखें इस तरीके से ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगी, मोज़रेला एंड चेडर चीज़। बस अगेन सेम प्रोसेस। सलमान भाई ब्रेक का टाइम? अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। बस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। असेंबलिंग करूँगा एंड प्रॉपर लोडेड होकर असेंबलिंग आपने करनी है। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके आएँ, जब तक मैं जो हम अपनी ब्राउनी जो है ना उसको देख लूँ कि अगर वेल डन हो गई होगी तो उसके बाद निकाल के बस मैंने एक प्रोसेस ये करना है कि यहाँ पर जो सारे पॉपकॉर्न्स जो ड्रिजल हुए हैं हमारे पास सॉल्टेड कैरमल के अंदर, उसको थोड़ा सा रीहीट करके ऊपर डाल दूँगा, ठीक है जी। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। फ्लेमिंग बीफ लज़ानिया अज्जा, बीफ आधा किलो, पेरी पेरी सीजनिंग्स 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट या चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा,
चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस ड्रिज़ल के लिए कद्दूकस चीज़ हस्बे ज़रूरत, उबली लजानिया हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड फ्लेमिंग चिप्स 1 पैकेट, वाइट सॉस के लिए क्रीम 100 मिलीलीटर, दूध 2 कप, इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन क्यूब 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं फ्लेमिंग बीफ लजानिया। अलॉन्ग विद दैट हमारी ब्राउनी जो है ना वो अवन के अंदर है, इसको बस अभी मैं निकालता हूँ 1-2 मिनट में। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। हमारे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस अब यहाँ पर हमारा लजानिया ये प्रॉपर मैंने इसको लोड कर दिया है। बस एट दी एंड मैं थोड़ा सा ये फुल लोडेड चीज़ आपने इस तरीके से, साथ ही में हमारी यहाँ पर मोज़रेला जिससे बड़े बेहतरीन से स्ट्रिंग्स आएंगे। अगेन जब भी कोई एडिबल चीज़ को हाथ लगाएं, मेक श्योर करें कि अच्छे तरीके से हाथ आपके धुले हुए हों। ठीक है जी। और ये हमारे फ्लेमिंग चिप्स ये आपने ऊपर ऐड कर दें। इसको और मज़ीद में इनफैक्ट क्रश करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपने इसको लोड कर देना ऊपर। जब खाएंगे ना, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। फुल क्रंची चीज़ ऊज़ होगी, चिप्स का क्रंच आएगा, फ्लेमिंग चिप्स हैं। वैसे हमने पेरी पेरी मसाला भी इसके अंदर ऐड किया है, तो सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन सी दिस इज़ परफेक्टली डन। ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, प्रॉपर लेवल पे आ जाएगा। ठीक है जी। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ ऊपर से और मज़ीद डाल देता हूँ, क्योंकि चीज़ जितनी हो उतना अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ जो हमारी ब्राउनी है वो कैसी हुई है, एंड बड़ी बेहतरीन सी हो चुकी है। बस इसको मैंने क्या करना है, निकाल के थोड़ा सा कूल डाउन करूँगा, एंड आपके सामने अगर टाइम हुआ तो मैं बेहतरीन चॉकलेट ब्राउनी। बस इसको अगर आपने और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्रिक करें टूथपिक से, एंड इसके अंदर आप चॉकलेट मिल्क डाल दें। ठीक है, 1 से 2 कप चॉकलेट मिल्क डाल देंगे, ऊपर क्रीम डाल दें, आपका टेस्टलिशियस केक भी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसी के अंदर सर्व करना है। नहीं तो ऑब्वियसली ब्राउनी इतनी सॉफ्ट बनी है, देखें, वेरी मॉइस्ट एंड इट्स वेरी हॉट। बस ये थोड़ी सी कूल डाउन होगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका भी चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। हम आ जाते हैं लजानिया पे। लजानिया को भी मैं अभी अवन के अंदर डाल देता हूँ। इट्स क्वाइट हैवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अब टेम्परेचर मैंने कर दिया है 200 एंड ऊपर वाली रॉड, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी कुक हैं, सिर्फ चीज़ ऊपर से मेल्ट करनी है मैंने। और साथ ही में आप यहाँ पर ब्राउनी का जो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बस इसको भी अब यहाँ पर अच्छे तरीके से हम और मज़ीद यहाँ पर मेल्ट कर लेते हैं। बस रिकैप का टाइम हो गया। आप लोग जाएँ, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। जैसे ही वापस आएंगे आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। फ्लेमिंग बीफ लजानिया। अज्जा बीफ आधा किलो, पेरी पेरी सीजनिंग्स 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट या चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस ड्रिज़ल के लिए कद्दूकस चीज़ हस्बे ज़रूरत, उबली लजानिया हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड फ्लेमिंग चिप्स 1 पैकेट, वाइट सॉस के लिए क्रीम 100 मिलीलीटर, दूध 2 कप, इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन क्यूब 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: क्रीम, दूध और सीजनिंग के साथ वाइट सॉस तैयार करके एक तरफ रख दें। गोश्त को मसाले के साथ पकाएं और एक तरफ रख दें। एक डिश में तमाम अज्जा एक एक करके डालें। ऊपर से कद्दूकस चीज़ और चिप्स डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न ब्राउनी कप्स। अज्जा: सॉल्टेड कैरेमल हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर आधा कप, नमक 1 चुटकी, क्रीम 2 खाने के चमचे, पॉपकॉर्न 1 कप, ब्राउनी के लिए अज्जा: अंडे 2 अदद, कास्टर शुगर 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/3 कप, मैदा आधा कप, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में अंडे और कास्टर शुगर शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए फेंटें। अब मक्खन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर नमक, वनीला एसेंस और कोको पाउडर मिलाकर फेंट लें।
उसके बाद मैदा शामिल करके स्पैचुला की मदद से फोल्ड करें। 8 बाई 8 इंच के बेकिंग पैन में बटर पेपर रखकर तैयार बैटर डालें और फैलाकर बेकिंग पैन को 2 से 3 बार टैप करें। पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट तक बेक करें। बेक्ड ब्राउनी में टूथपिक या स्टिक डालें। अगर ये साफ निकल आए तो ब्राउनी तैयार है। अलग बोल में ब्राउन शुगर कैरेमल में नमक डालकर बनाएं। पॉपकॉर्न शामिल करके कप में सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। हमारे यहाँ पर ब्राउनीज रेडी हो चुकी हैं और बस अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा ठंडा करके खाना है। और ये देख सकते हैं कैरमल ऊपर बड़ा बेहतरीन सा हो चुका है। बस ये थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, ठंडा होगा, उसके बाद आपने जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से खा लेना है। हमारा लजानिया यहाँ पर बेहतरीन रेडी हो चुका है। इट्स क्वाइट हैवी। आई जस्ट मेक श्योर कि विदाउट डूइंग एनी ब्लंडर इसको मैं निकाल लूँ। अमेजिंग। ये नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लजानिया हमारा बेहतरीन से रेडी हो चुका है, फ्लेमिंग वाला। एंड जाते जाते एक छोटी सी आप लोगों से दरख्वास्त ये करेंगे कि एज़ यू ऑल नो हमारे पाकिस्तान के culinary शेफ़ ज़ाकिर ही पास्ड अवे येस्टरडे। बस उनको और उनकी फ़ैमिली को लाजमी दुआओं में याद रखें, उनकी मग़फ़िरत के लिए लाजमी याद रखें। एंड इट्स रियल ग्रेट लॉस फॉर द culinary इंडस्ट्री। आप सारे अपना बस ख्याल रखें जितना हो सकता है, लाजमी उनको दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी अब कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। एंड कल के हमारे जो विनर हैं उनका भी मैं अनाउंस कर दूं। हमारे कल के विनर ज़किया फ्रॉम भावन नगर एनेक्स के जो विनर हैं। और ठीक है जी, सैंडविच मेकर उन्होंने जीता था। कंग्रेचुलेशन ज़किया। आप प्लीज़ कॉल करके अपना जो आपका एनेक्स का एम्पर है वो आप दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.